किरण होम साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 6 जल स्रोत तथा उपयोग के बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे लिए जल उपयोगी है। ए प्यास बुझाने के लिए, बी भोजन पकाने के लिए, सी शारीरिक सफाई के लिए, डी इन सभी कार्यों के लिए। आंसर है डी इन सभी कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। A H2O2, B H2O, C HO2, D HO। आंसर है B H2O। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में जल का भाग है। A 100%, B 80 से 90%, C 70 से 75%, D 50 से 60%। आंसर है C 70 से 75%। क्वेश्चन नंबर 4, जल क्या है। A मिश्रण, बी न मिश्रण न यौगिक, सी यौगिक, डी तत्व। आंसर है सी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 5, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी नियमित रहता है, डी अप्रभावित रहता है। आंसर है सी नियमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोत्तम कुआं माना जाता है। ए कच्चा एवं उथला, बी पक्का एवं गहरा, सी नाले के निकट का, डी उपयुक्त सभी। आंसर है बी पक्का एवं गहरा। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे शरीर के लिए जल उपयोगी है। ए रक्त को तरलता प्रदान करने में, बी पाचन क्रिया में सहायक के रूप में, सी हानिकारक तत्वों के विसर्जन में, डी इन सभी रूपों में। आंसर है डी इन सभी रूपों में। क्वेश्चन नंबर 8, गंधक का झरना पाया जाता है। ए मसूरी में, बी नैनीताल में, सी देहरादून में, डी ऊटी में। आंसर है सी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 9, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं। ए गंधक, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी सोडियम, डी कॉपर सल्फेट। आंसर है बी पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 10, H2O रासायनिक यौगिक सूत्र है। ए वायु का, बी जल का, सी पृथ्वी का, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी जल का। क्वेश्चन नंबर 11, जल रक्त को प्रदान करता है। ए ताप, बी ऊर्जा, सी तरलता, डी गाढ़ापन। आंसर है सी तरलता। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे शुद्ध व उत्तम जल कौन सा होता है। ए समुद्र का जल, बी वर्षा का जल, सी नदियों का जल, डी कुएं का जल। आंसर है बी वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध जल की पहचान क्या है। ए रंगहीन, बी स्वादहीन, सी गंधहीन, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, जल अपने आप में क्या है। ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी न मिश्रण न यौगिक। आंसर है सी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोत्तम कुआं माना जाता है। ए कच्चा एवं उथला, बी पक्का एवं गहरा, सी नाले के निकट, डी उपयुक्त सभी। आंसर है बी पक्का एवं गहरा। क्वेश्चन नंबर 16, झील का जल पीना चाहिए। ए ठंडा करके, बी छानकर, सी उबालकर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी उबालकर। क्वेश्चन नंबर 17, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। ए कार्बन तथा हाइड्रोजन, बी कार्बन तथा सल्फर, सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, देहरादून में गंधक का झरना लाभदायक है। ए पेट की बीमारियों के लिए, बी चर्म रोग के लिए, सी क्षय रोग के लिए, डी इनमें से किसी के लिए नहीं। आंसर है बी चर्म रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक स्रोतों में सबसे शुद्ध जल होता है। ए नदियों का, बी समुद्रों का, सी कुओं का, डी उपयुक्त सभी। आंसर है सी कुओं का। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा का जल पृथ्वी पर पहुंचकर हो जाता है। ए आशुद्ध, बी मृदु, सी कठोर, डी दूषित। आंसर है डी दूषित। क्वेश्चन नंबर 21, जल कितने रूप में पाया जा सकता है। ए ठोस, बी तरल, सी गैस, डी तीनों रूपों में। आंसर है डी तीनों रूपों में। क्वेश्चन नंबर 22,
समुद्र के जल से अधिक मात्रा में होता है? ए तेल, बी सोडा, सी नमक, डी आयोडीन। आंसर है सी नमक। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध जल कैसा होता है? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी अर्धपारदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए पारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 24, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? ए परिबद्ध जलाशय, बी ट्यूबवेल, सी जल धाराएं, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है परिबद्ध जलाशय। क्वेश्चन नंबर 25, किस क्रिया के कारण वर्षा का होना संभव होता है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पीकरण, सी संवहन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 26, जल में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वह कई घुलनशील लवणों के घुलने के कारण अशुद्ध हो जाता है? ए मिश्रण, बी विलायक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी विलायक। क्वेश्चन नंबर 27, वर्षा के जल का कुछ भाग पृथ्वी पर रहता है तथा शेष भाग कहाँ जाता है? ए तालाब में, बी कुआं या झील में, सी भूमि के अंदर स्थित कच्ची या पक्की चट्टानों में, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, जल स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ए पृष्ठ स्रोत, बी भूमिगत स्रोत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, कौन से कुएं से प्राप्त जल पीने एवं खाना पकाने के लिए सुरक्षित माना जाता है? ए आदर्श कुआं, बी उथला कुआं, सी गहरा कुआं, डी पाताल तोड़ कुआं। आंसर है ए आदर्श कुआं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 25 अप्रैल, सी 26 मई, डी 22 जुलाई। आंसर है ए 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 31, कुएं कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर है बी 3। क्वेश्चन नंबर 32, कुएं के प्रकार हैं? ए उथला कुआं, बी गहरा कुआं, सी पाताल तोड़ कुआं, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, हमारे भूमंडल के कितने भागों में समुद्र है? ए 3/4, बी 1/4, सी आधा, डी उपयुक्त सभी। आंसर है ए 3/4। क्वेश्चन नंबर 34, आदर्श कुआं खोदने के लिए कैसा स्थान का चुनाव उपयुक्त होगा? ए साफ, बी ऊंचा, सी नाले आदि से दूर का स्थान, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, गहरी चट्टानों को भेदकर जल प्राप्ति के लिए तैयार स्रोत को कहा जाता है? ए उथला कुआं, बी गहरा कुआं, सी पाताल तोड़ कुआं, डी उपयुक्त सभी। आंसर है सी पाताल तोड़ कुआं। क्वेश्चन नंबर 36, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ए नदियां, बी वर्षा, सी कुआं, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी पर जल अथवा थल में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? ए जल का, बी थल का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है जल का। क्वेश्चन नंबर 38, जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले जीवाणुनाशक पदार्थ हैं? ए क्लोरीन, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, प्राणियों के लिए जल की प्रमुख उपयोगिता क्या है? ए भोजन बनाने के लिए, बी शारीरिक सफाई के लिए, सी प्यास बुझाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। आंसर है सी प्यास बुझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है? कठोर जल, बी आसुत जल, सी प्राकृतिक जल, डी मृदु जल। आंसर है बी आसुत जल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।